नमस्कार दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है 2020-21 का, उसका हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। और मैंने कोशिश किया है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं कवर कर लूं, ताकि आपको पीटी के लिए अलग से बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। 67th का नोटिफिकेशन आ चुका है और उम्मीद है कि एग्ज़ाम मिड दिसंबर में हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बियाडा की, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बियाडा एक्चुअली कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देता है, बियाडा का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है बीपीएससी में, तो इसको नोट कर लीजिए। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इंडस्ट्री में हमारा ये बियाडा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है। जो स्टेप्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो कह सकते हैं कि लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, एमनेस्टी पॉलिसी, और फिर एक सैंड माइनिंग पॉलिसी भी 2019 का आया हुआ है, आ गया है। इसमें कुछ अपडेट भी हुआ है, अभी लेटेस्ट बिहार गवर्नमेंट में किया है। और अभी आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, लोकल न्यूज़पेपर जो भी है, सैंड माइनिंग पे काफ़ी जो बिहार गवर्नमेंट है काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। और जो बालू माफिया लोग हैं या उससे जुड़े जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के गलत कामों में लिप्त हैं, उस पर बिहार गवर्नमेंट काफ़ी एक्शन ले रही है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अगर जीएसवी में कितना, जीएसवीए में मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में देखें, स्टेट्स का अगर इंडिया में कंपेयर करें, तो 2018-19 का डेटा जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, वो बिहार का इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 20.3%, 20.3%। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूट करता है 46.3%। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें कंट्रीब्यूट करता है 31.1%। ठीक है, अब हम अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है एग्रो बेस्ड बिहार में, वो है शुगर इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हुए चलिएगा, कि जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, बैगेज या मोलासिस या फिर फिल्टर मड्स, ठीक है, इनका मोलासिस का फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन, जो हिंदी भाषी लोग, जो हिंदी वाले हैं, प्लीज़ आप लोग इसका गूगल सर्च कर लीजिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि सभी चीज़ का हिंदी बताना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे मुझे याद रहता है मैं बता देता हूँ, बट अगर कुछ टर्म ऐसे आएँ तो आप लोग प्लीज़ गूगल कर लीजिए। फर्मेंटेशन, मोलासिस का जब फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन होता है तो इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल बिहार इथेनॉल पॉलिसी भी ले आया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है उसके कारण बिहार में। बैगेजेज मतलब हम शुगर इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो मोलासिस से इथेनॉल बन सकता है, बैगेज से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, जो कि शुगर के डेवलप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में या फिर सीड रिप्लेसमेंट रेट को इम्प्रूव करने में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो रूरल बिहार के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है डेयरी। इसमें कॉम्फेड जो है कोऑपरेटिव है, स्टेट लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, इसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। एक बार इसमें सुधा के फाउंडर कौन थे उसको लेकर के बिहार बीपीएससी पीटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मिथिला यूनियन मिल्क यूनियन समस्तीपुर है, जो कि कॉम्फेड का पार्ट है। अब अगर हम नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मतलब कृषि से, एक तो कृषि आधारित इंडस्ट्री होता है, दूसरा कृषि के अलावा बेस्ड जो इंडस्ट्री होता है नॉन एग्रो बेस्ड, उसमें अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास बिहार में इंडस्ट्री अभी है वो है हैंडलूम और पावरलूम। अब हैंडलूम और पावरलूम के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखिएगा तो मोस्टली साउथ बिहार में 13-14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 लोकेशन हैं।
साउथ, एक दो नॉर्थ बिहार में ही हैं, फॉर एग्जांपल मधुबनी है, डिस्ट्रिक्ट्स को हम देख लेते हैं। तो इन 13 लोकेशंस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पावरलूम और हैंडलूम पे काम होता है। अगर हम डेटा की बात करें तो टोटल जितने, देखिए कुछ इंटरप्राइज होते हैं, कुछ इंडस्ट्री होते हैं जिनको कि रजिस्टर किया जाता है, कुछ होते हैं जो घरेलू लेवल पे चला गए हैं। तो घरेलू लेवल पे जो चलाया जाता है उनको अनइनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं। और अनइनकॉर्पोरेटेड अगर टोटल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बिहार में ऑलमोस्ट 30% हैंडलूम और पावरलूम का शेयर है। ठीक है, ये इनका पर्पस क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। दूसरा है कि ट्रेडिशन जो हमारा बिहार का है पावरलूम हैंडलूम का, उसको भी ये मेंटेन करते हैं। स्कीम्स जो इसके लिए चलाया जा रहा है, पावर सब्सिडी या फिर स्कॉलरशिप फॉर ट्रेनीज़ या फिर फाइनेंशियल एड टू मॉडर्नाइज द मशीनरीज़, ऐसा चलाया जा रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, ये लिस्ट आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो मैं बता दे रहा हूँ। और ये सारा डेटा इकोनॉमिक सर्वे का है, आप नोट कर सकते हैं इसको और कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। भागलपुर सिल्क और कॉटन के लिए, बांका टसर सिल्क और कॉटन टॉवेल के लिए, नालंदा बेड कवर मतलब चादर जो होता है और कर्टन पर्दे के लिए, नवादा है वो टसर सिल्क के लिए है, मधुबनी जो है वो फाइन कॉटन के लिए है, औरंगाबाद और रोहतास वुलन और साड़ी के लिए है, कैमूर में वुलन और बनारसी साड़ी बनती है, इम्पोर्टेंट है, कैमूर में बनारसी साड़ी बनती है, पटना और सिवान में कॉटन के कपड़े और फर्निशिंग मतलब कि जो घर में पर्दे लगाए जाते हैं, कर्टेंस लगाए जाते हैं, चादर होते हैं, उनका काम होता है। पूर्णिया और कटिहार में जूट बैग्स, ये तो ऑलरेडी नोन फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा सेरीकल्चर, मतलब कि जो सिल्क की खेती होती है, सिल्क फार्मिंग होती है, उसमें जो वेराइटीज़ होती है वो मलबेरी, टसर और कास्टर, ये 3 वेराइटीज़ बिहार में होती है। और स्टेट गवर्नमेंट सिल्क वर्म रियरिंग के लिए सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरप्राइज सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVI बोर्ड बिहार में है। और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स DIC, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। और इसमें छोटे कामगार जो होते हैं वो श्रम योगी मानधन योजना जो है नेशनल लेवल पे, वो भी चलती है। अगर हम बिहार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी देखें 2016 की, तो फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक और रबर में इन्वेस्टमेंट किया है। सीमेंट फैक्ट्री भी कई जगह पे लगाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इंटरव्यू में कि सीमेंट फैक्ट्री, तो एक जैसा मैंने देखा कि सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट एक ब्रांड है, उसका औरंगाबाद में फैक्ट्री लगाया गया है। इसके अलावा पाटलिपुत्रा में अल्ट्राटेक का फैक्ट्री लगाया गया है, ग्रीनिंग प्लांट है। बरौनी एक बस जान लीजिए कि फर्टिलाइज़र का प्लांट है, इसको बरौनी का इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार भी बोलते हैं। इसमें अमोनिया और यूरिया दोनों का प्रोडक्शन होता है। एक इसी तरह का एक पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला कौन सा ऐसा खनिज है जो बिहार में पाया जाता है, तो रोहतास में आयरन पायराइट्स होता है। ठीक है, और जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में किया जाता है। रोहतास में वो जगह का नाम है अमझौर, AMJHOR, अमझौर में आयरन पायराइट्स होता है। और ये इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में होता है। फर्टिलाइज़र्स पे अलग बिहार स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन सा मिनरल कहाँ होता है, ये सब कुछ। अगर हम बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए, इंटरप्राइज सेक्टर के लिए काम करता है बिहार में। लैंड एक्विजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी काम है। इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। कुछ
न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है उद्योग मित्र, ये बियाडा का एक रोल इन्होंने क्रिएट किया है। इसमें इनका काम है, एक कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। जो भी लोग नए फैक्ट्रीज़ या नए इंटरप्राइज़ बिहार में लगाना चाहते हैं उनको उद्योग मित्र हेल्प करते हैं, सब तरह की जानकारी देते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह भी किया गया है। उद्योग मित्र इनिशियली एक ट्रायल फेज़ में किया गया था, बट इसका इतना ओवरवेलमिंग मतलब इतना ज़्यादा डिमांड हुआ कि इसको फिर से कंटिन्यू करके एक्सटेंड कर दिया गया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में अनाउंस हुई थी स्टार्टअप के लिए, और इसका इनिशियल कॉर्पस जो था, मतलब इनिशियल कॉर्पस मतलब कि शुरुआत में जो धनराशि बिहार सरकार ने अलॉट किया था वो 500 करोड़ की थी, नोट कर लीजिएगा। माइनिंग और क्वेरिंग, जो बालू खनन वगैरह है उसके बारे में अगर बात करें तो बिहार में सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसी 2019 लाई गई थी, और इसका जो पर्पस था इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सैंड माइनिंग। दूसरा है कि क्वालिटी सैंड मिले अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस से, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। इस पॉलिसी में आईटी का यूज़ या फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। टूरिज़्म की बात करें, अगर पर्यटन की बात करें, तो बिहार के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत 8 सेक्टर्स में 8 सर्किट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बुद्धिस्ट सर्किट, उसके बाद जैन सर्किट, उसके बाद रामायण सर्किट, उसके बाद है शिव शक्ति सर्किट, उसके बाद है 5वां सूफी सर्किट, 6ठा सिख सर्किट, 7वां गांधी सर्किट, और 8वां है इको सर्किट। अब इको सर्किट में जो भी इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में, VTR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। टोटल जो टाइगर का लेटेस्ट काउंट है VTR में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वो 31 है। ये इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट है, बिहार का रैंक 2018 में डोमेस्टिक मतलब घरेलू टूरिस्ट जो होते हैं, पर्यटक होते हैं, उसमें सारे स्टेट्स में अगर कंपेयर करें तो बिहार का रैंक 14th है। 14वां रैंक है डोमेस्टिक टूरिस्ट में। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो बिहार का रैंक 9वां है, 9th है। ठीक है, आई थिंक फॉरेन टूरिस्ट या डोमेस्टिक टूरिस्ट में तमिलनाडु है टॉप पे, बट मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा खुद से। डोमेस्टिक टूरिस्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ, 14th पोजीशन है घरेलू टूरिस्ट में, और फॉरेन टूरिस्ट जो बाहर से लोग आते हैं उसमें 9th पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इको टूरिज़्म की अगर बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर में नेचर सफारी, कैमूर में इको पार्क, रोहतास में हैंगिंग ब्रिज एक बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है, शीशे का एक ब्रिज बनाया गया है, उस पर आप चल के मतलब डर भी सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, देश का एकमात्र गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि इसको गाय भी बोलते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन को, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है ये। ठीक है, भागलपुर में इसका डॉल्फिन सेंचुरी है, और इसके लिए रिसर्च सेंटर जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैन सर्किट की अगर बात करें तो वैशाली, तो ये इको टूरिस्ट वाला इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन सा इको टूरिज्म सर्किट का पार्ट है, एक से ज़्यादा, और इनमें से कोई नहीं, वो 5वां ऑप्शन तो रहता ही है बिहार में। बाकी नाम याद रखिए, राजगीर है, कैमूर है, रोहतास है, भागलपुर है। जैन सर्किट की अगर बात करें तो वैशाली, आरा, मसाढ़ी, पटना, राजगीर, पावापुरी और चंपारण, इसमें जैन सर्किट है। कावड़िया सर्किट की अगर बात करें तो इसमें स्वदेश दर्शन स्कीम पे काम हो, कावड़िया सर्किट के अंदर काम हो रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम है जो नेशनल लेवल पे है, उसमें काम हो रहा है। इसके अंदर भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर और बांका, सुल्तानगंज से जल उठा करके झारखंड में देवघर में चढ़ाते हैं लोग, उसको कावड़िया सर्किट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और मुझे लगता है ये 8 जो स्पेसिफाइड हैं उसके अलावा ये सर्किट है, ये कावड़िया सर्किट इस स्वदेश दर्शन स्कीम का पार्ट है। ठीक है, गांधी सर्किट की अगर बात करें तो भितिहरवा, चंदनिया,
तुरकौलिया, ये सब वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण वगैरह में है ये सब। इसमें गांधी सर्किट का ये कुछ पार्ट है। कोविड की अगर बात करें, कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ है एंटरप्राइज सर्किट सेक्टर पे, तो इसमें लगभग 25 लाख वर्कर रिटर्न हुए थे और इनको इंसेंटिव दिया गया था, पैसे दिए गए थे। स्किल मैपिंग भी की गई थी और स्किल मैपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है, इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम, एक चंपारण मॉडल, चनपटिया मॉडल सॉरी, एक चनपटिया मॉडल काफ़ी फेमस हुआ था। उसमें क्या था कि बाहर से जो मजदूर लौट के आए हैं, उन्होंने चनपटिया में अपना बाज़ार समिति में अपना इनोवेशन स्टार्ट किया और अपना काम धंधा स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया और काफ़ी लोगों मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसको चनपटिया मॉडल करते हैं। एक और मॉडल है जिसमें मैं बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जिसका जिक्र किया है। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा का वो मॉडल है। वो बेसिकली क्या करता है कि बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। जो भी हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके सपोर्ट से अपने गांव में, तो गांव स्वच्छ भी होता है और उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है, उनको रिटर्न में सिलेंडर दिए जाते हैं। ठीक है, 2 महीने पे 1 सिलेंडर देते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिस्कस किया था। ये सारा कुछ था इम्पॉर्टेंट जो इंटरप्राइज सेक्टर में मुझे लगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।